मुझे तुम्हारी बेटी खरीदनी है। हैं? कौन हो तुम और ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैं तुम्हारे पापा से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। भला मैं क्यों बेचूंगा अपनी बेटी को? इसके बदले में 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख रुपया? अरे बता, कितने पैसे दे सकते तुम? 10 लाख रुपए दूंगा, क्या बोलता है? 10 लाख? 20 लाख दूंगा। क्या? 20 लाख? 30 लाख दूंगा, जल्दी बता। 20 लाख? ना तेरे ना मेरे, आखिरी 40 लाख रुपए दूंगा। बस साहब जी बस, ये बहुत है। ऐसा ना हो कि मैं बेहोश हो जाऊं। साहब जी मुझे मंजूर है, पैसे दो, जल्दी करो, पैसे दो और इसे ले जाओ। अब्बू ये आप क्या बोल रहे हैं? आप मेरे से पूछे बगैर किसी को बेच रहे हैं? तू मुझे एक बात बता, तू अपनी जिंदगी में मुझे 40 लाख कमा के दे सकती है? और इसीलिए तो मैंने तेरी शादी नहीं की। अब्बू क्या हो गया आपको? आप इन चंद पैसों के लिए मेरा सौदा कर रहे हैं, वो भी इस दरिंदे से? मुझे पैसा चाहिए, पैसा। और तूने मुझे 5 दिनों में कुछ भी कमा के नहीं दिया। मुझे अपने दारू के लिए तो इंतजाम करना है ना। मुझे इससे शादी नहीं करनी, मैं आपको कमा के खिला रही हूँ ना, खुदा के वास्ते मेरी इससे शादी ना करें। ओ बाबा, क्या ड्रामा बनाया हुआ है? जल्दी बताए, मेरे पास टाइम नहीं है। देनी है बेटी तो दे, वरना मैं कहीं और से जाके खरीदूं। क्या बकवास कर रही है? तेरी शादी होगी तो इसी के साथ, बस। खींचो इसकी जबान, ये इसी जबान से मुझसे गरम गरम रोटियां मांगता है ना। अरे क्या सोच रहे हो? जड़ से उखाड़ कर फेंक दो इसकी जबान। जलील किया हुआ है इसने मुझे। इसका आज किस्सा खत्म करो, इसने बहुत जलील किया हुआ है। मैडम मर जाएगा ये बूढ़ा, छोड़ दो इसको। अरे कैसे छोड़ दूं? इसने जलील किया हुआ है। सुबह सुबह आके दरवाजा बजाता है, चाय बना दो, रोटी बना दो। इसकी नौकर बन के आई हूँ मैं। बहू गलती हो गई है मुझसे, आइंदा नहीं करूंगा बहू, आइंदा नहीं करूंगा। मालकिन को तंग करता है ना, ठीक सजा मिल रही है तुझे। कान खींचो अब इसके, इस तलाश से इसके कान खींचो, इसे सबक मिले। थोड़ा और जोर लगाओ। अरे मैडम जड़ से उखाड़ दूं क्या? बुढ़ा कहीं मर न जाए। अरे नहीं मरता, तुम करो, मजा आ रहा है। इसके बेटे की कॉल कहाँ से आ गई है? जी देवर जी। भाभी अब्बू आपके साथ है? नहीं नहीं, वो मेरे साथ तो नहीं है। वो ना अब्बू का नंबर बंद जा रहा है, तो आप कहाँ पे हैं? क्या उनका नंबर बंद जा रहा है? वो उनके मोबाइल की बैटरी लो हो गई। भाभी वो आप अब्बू का ख्याल रख रही है ना? कोई परेशानी तो नहीं है उनको? हाँ हाँ देवर जी, बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है भाभी। जब भी आप घर जाना मेरी अब्बू से जरूर बात कराना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है अब्बू की। चलो देवर जी, मैं घर जाके देखती हूँ, फिर आपको बताती हूँ क्या सूरत हाल है। तेरी जबान ज्यादा चलती है जब तेरे बेटे से बात कर रही थी मैं। एक काम करो, प्लास से इसका नाक खींचो। आज तक अब्बू का नंबर बंद हुआ नहीं है। अल्लाह खैर ही करे, वो ठीक ही हो। आइंदा के बाद अगर बीच में बोले ना तो इससे भी बुरा अंजाम करूंगी मैं। मरने दो इसे यहीं पर और चलो यहाँ से। अब्बू जल्दी से कफन पहन के तैयार हो जाएं, अभी हमने आपको दफनाने जाना है। अब वो इतनी हैरानगी से क्या देख रहे हैं? हमने सारा इंतजाम किया हुआ है, आपकी कब्र भी बनवाई हुई है। टाइम नहीं है हमारे पास, उठे, आपको साथ भी लेके जाना है दफनाने के लिए। अरे बेटा, जिंदा इंसान को कौन कफन पहनाता है और दफनाता है? ये तरकीब कहाँ से सोच के आई हो बाप को जलील करने की? अरे वो बस तैयार हो ही गए हैं, बाकी की तैयारी चल के कब्रिस्तान करते हैं। चलो उठो अबू, चलते हैं। कब्र खोद लिए, अब्बू को ले आए अब हम। अरे सब खैर तो है? अपने बाप को कफन पहना के कहाँ लेके जा रहे हो? कोई शर्म हया है तुम्हारे अंदर? और जिंदा इंसान के साथ कौन ऐसे करता है? कोई खौफे खुदा है तुम्हारे अंदर? अरे बेटा, यही कुछ तो इन्हें समझा रहा हूँ, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा। ये इन्होंने कब्र भी मेरे लिए खुदवाई हुई है। छोड़ो इस बाबा जी को, कौन ऐसे करता है? एक्सक्यूज मी, ये हमारा घरेलू मामला है और आप इसमें ना ही पड़े तो अच्छी बात है। आइए अब्बू, हम आपकी बेटियां, ये आपको कुछ नहीं लगता। अरे बेटा, जाने दो मुझे, जाने दो इनके साथ। जो कुछ ये कहती है ना, इन्हें करने दो। चले आप हमारे साथ, जाहिल लोग पता नहीं कहाँ से टकट पड़ते हैं। अरे वाह, अब्बू को दफनाने के बाद फिर जबरदस्त पार्टी करेंगे, मजा आ जाएगा। हाँ मजा तो जबरदस्त आएगा। वैसे भी इसकी हमारे घर में जगह नहीं थी। हाँ हाँ, ये कब्र में बहुत सुकून से रहेंगे, वो घर इनके लिए बहुत बेहतर है।
चलो अब्बू, हमें अलविदा कह दो। 2 कदम पर आपकी मंजिल अब आ गई है। अब्बू भूख लग रही है ना, पहले ये जूता खाओ फिर रोटी दूंगा। पहले रोटी दे दे, फिर जूते मारियो। कुछ नहीं कहा मैंने, कुछ नहीं कहा। पहले ये जूता खाओ फिर रोटी दूंगा। रोटी दे देना, फिर क्या, जितने मर्जी जूते मार लियो, दे देना, दे देना। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं मिलने वाली ये रोटी तुझे। पहले मेरी शर्त कबूल कर, फिर तुझे ये रोटी मिलेगी। अरे नहीं बेटा, मुझे अभी जूता ना मार, मुझे पहले रोटी खाने दे। ऐसे जूता मारेगा ना, मुझे बहुत दर्द होगा। मैं तेरा बाप हूँ यार, कुछ सर्च का मेरे में यार। ओए, बड़े भाई की कॉल आ रही है। बुड्ढे, बड़े भाई की कॉल आ रही है। अगर तूने इसे कुछ भी बताया ना, तेरा इससे भी बुरा हश्र करूंगा। ये ले बात कर। हेलो अब्बू जी, ठीक है ना आप? अरे बेटा, मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता तू कैसा है बेटा? अब्बू जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप रो रहे हैं? अरे नहीं बेटा, मैं रो तो नहीं रहा, बस मुझे तेरी याद आ रही है ना। अब्बू जी, छोटा भाई तो आपको परेशान नहीं कर रहा? नहीं, तेरा छोटा भाई तो मेरा बड़ा ख्याल रख रहा है। उसने अभी अभी तो मुझे खाना खिलाया अपने हाथों से। देख बेटा, अगर तू इस हफ्ते ना आया तो तू अपने बाप का मरा हुआ मुंह देखेगा। ओ अब्बू जी, आप तो ऐसी बातें ना करें। अल्लाह पाक आपकी लंबी उम्र करे। आप परेशान ना हो, मैं जल्दी इंशाल्लाह आ जाऊंगा। ठीक है अब्बू जी, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। और वो छोटे भाई से जरा मेरी बात कराना। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। ये तेरा छोटा भाई मेरे साथ ही बैठा है, इससे बात कर। हेलो छोटे, सही सही बता, अब्बू को किसी चीज की परेशानी तो नहीं है ना? जी जी भैया, अब्बू ठीक है, बस वो आपकी याद में ना रोते रहते हैं। साहब जी, कुछ खाने के लिए दे दो। ये तो मेरे पापा की आवाज है। चल हट बुड्ढे। हाशिम, ये क्या किया तुमने? उनकी उम्र देखो, अगर उन्हें चोट लग जाती तो? अरीबा, हमें लेट हो रहा है, चलो यहाँ से। हाशिम, पहले सॉरी करो इन्हें। उठिए बाबा जी। बोलो सॉरी इन्हें अब। माफ कर दीजिए। सॉरी बाबा जी। अरे सुने बाबा जी, ये पैसे रख लें। अरे नहीं बेटा, मुझे इसकी कमाई नहीं चाहिए। मैं मर जाऊंगा लेकिन इसके पैसे नहीं लूंगा। मैं तुझे बद्दुआ दे के जा रहा हूँ, तू सारी जिंदगी कामयाब नहीं होगा। हाशिम, तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया है जो तुम्हें बद्दुआ देकर जा रहा है? अरे छोड़ो उसको, ऐसे लोगों की बात दुआ नहीं लगती मुझे। हाशिम, एक तो तुम्हारी जॉब का मसला जा रहा है और ऊपर से तुम्हें अब ये बद्दुआ देकर चला गया। क्यों अपने लिए और मुश्किलात बढ़ा रहे हो? मैं दूसरी फाइल तो घर भूल आई हूँ। आप चलो, मैं फिर आती हूँ फाइल उठाकर। बाबा जी, आप भी अजीब हैं। एक तो मैं आपकी मदद कर रही थी, ऊपर से फिर आप मेरे शोहर को बद्दुआएं दे रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अरे जाओ जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, आप पहले मुझे वजह बताएं। अरे तुम क्या जानना चाहती हो? बाबा जी, मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ और मुझे पूरा हक है हर बात जानने का। आप मुझे बताएं। अच्छा, तो तुम उसकी बीवी हो, तो फिर सुनो, वो मेरा बेटा है। मैंने उसे पढ़ाया, लिखाया, जवान किया, उसे बाहर तालीम के लिए भेजा और वो बाहर जाके मुझे भूल गया। अरे बेटी, जिंदगी में सुकून चाहती है ना, तो इसका दम लगा ले, सारी जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। लेकिन ये तो बुरी आदत है ना, मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूं? टेंशन में रहती है ना, उससे तो तुझे निजात मिल जाएगी। बस तू एक दम लगा और अपनी जिंदगी में सुकून ही सुकून पा। लगा दम, ये बुरा मान जाएगी फिर। अच्छा, आप कहते तो आपकी बात मान लेती हूँ। मौलवी, अब्बू और बहना को तू छोड़ने गया था? काफी देर हो गई है, अभी तक वो नहीं आए। आजकल अब्बू और बहना का ध्यान पता नहीं किधर है, बगैर बताए गायब हो जाते हैं। और गाड़ियां भी दोनों ठहरी हैं। वो किस पे गए हैं? साहब जी, मैं तो सोया हुआ था, 4-5 दिन से मुझे साथ भी नहीं लेके जा रहे। अब वो कितना गंदा टेस्ट था इसका। वे अभी तो कुछ दिन हुए हैं तुझे पीते हुए, जब तेरी आदत बन जाएगी ना, तुझे मजा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब वो मुझे कुछ अजीब लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मुझे चक्कर से आ रहे हैं। ये लो भिखारी, खा लो। पापा और बहना, बाबा जी आप ठीक तो है ना? और बहना आप भी ठीक है ना?
हाँ मैं ठीक हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपको इतनी सारी चोटें लगी हुई हैं और यहाँ तक कि आपने कपड़े भी नहीं पहने हुए और आप बैठे भी रोड पे हैं। अरे बेटा क्या बताऊँ, मैंने और मेरी बेटी ने 5 दिन से कुछ नहीं खाया। ओहो अंकल जी, ये तो बड़े दुख की बात है कि आपका कोई घर नहीं है। मेरा कोई घर नहीं है, यही मेरा घर है जहाँ मैं बैठा हूँ। अंकल जी, क्या आपका बेटा वगैरह कोई नहीं है जो आपको संभाले? मेरा कोई बेटा नहीं है, बस एक ही बेटा है जो मेरा ख्याल रखता है और वो भी बाहर गया हुआ है। आज 5 दिन हो गए, हम दोनों भूखे मर रहे हैं। इंसानियत ही खत्म हो गई है इस दुनिया में, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। ओहो अंकल जी, ये तो बड़े दुख की बात है और मुझे ऐसा लगता है कि आप घर के सताए हुए हैं और आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है। अंकल जी, अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे बता दें, आपका बोझ हल्का हो जाएगा थोड़ा। हाँ, मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है और छोटे बेटे ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया और बड़ा बेटा मेरा ख्याल रखता है। अब मेरे पास मोबाइल भी नहीं है कि मैं उससे कोई रास्ता कर सकूं या उससे कोई बात कर सकूं। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, बहुत परेशान।